मौलवी ने मस्जिद में ऐलान किया, हमें एक बच्चा मिला है। यह जिनका बच्चा है, वह मस्जिद में आकर ले जाए। एक पठान भागता हुआ मस्जिद आया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी बोली, ये कोई घूमने की जगह है खां साहब। पठान बोला, अरे पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तो नखरे कर रही है। एक पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको ज़ब्ह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब, ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। मर्दों की जगह औरतें डाकू होती तो न्यूज कुछ इस तरह होती। 2 ग्रुपों में फायरिंग से मुस्कान छोटी और निमरा काली हिलाक, जबकि सहरिश छछोरी मलाइका भगोड़ी और परवीन पुकोड़ी शदीद जख्मी, और रिमशा हल्की और अरीबा लंगड़ी मौके से फिरार। एक चोर पुलिस से बचते हुए एक टूटी हुई कब्र में जाकर लेट गया। करीब से 3 सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। तो उन्होंने कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी करो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। पठान अपनी बीवी के साथ कपड़े धो रहा था तो पास खड़े शख्स ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? पठान, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की? सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खां साहब, पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, ओही यारा, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अबू भी आ रहा है। एक पठान डॉक्टर बन गया। उसने पहला ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन करके बाहर आया तो आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। लड़कियां कितना ही मेकअप और ऑफिशियल क्यों ना कर लें, फिर भी टेंशन में होती हैं कि पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। और लड़के एक बार साबुन से मुंह धो लें तो 4 दिन इनके लिश्कारे ही नहीं जाते। एक दफा शेर और मुर्गे की गहरी दोस्ती हो गई थी। शेर ने मुर्गे से कहा, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो आजान देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। एक दिन मुर्गा आराम से दाने चुग रहा था कि उसने देखा एक गीदड़ उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुर्गा जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और आजान देने लग गया। आजान की आवाज सुनते ही गीदड़ चालाकी से बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गे ने समझदारी से जवाब दिया, रुको, इमाम साहब को आने दो। गीदड़ ये सुनते ही चौंक गया। जैसे ही उसने शेर को अपनी तरफ आते देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। मुर्गा हंसते हुए बोला, देखो, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए पीछे मुड़कर देखकर बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं है। बाप ने अपने बेटे से बोला, बेटा, तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बू, स्कूल में टीचर भी यही कहता है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। टीचर, समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? स्टूडेंट, मछली बनके। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा? स्टूडेंट, तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी क्या?